Hello everyone. Today I am going to start the third chapter from your maths book which is whole number. होल नंबर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था लेकिन अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स, ऑपरेशंस ऑफ नंबर लाइन, पैटर्न्स इन होल नंबर, concept of zero, consecutive numbers, properties of whole number, successor and predecessor number, number line and applications of number. Okay. चलिए तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर से। हाँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर्स लाइक 1 2 3 एंड 4 आर द नेचुरल नंबर्स, बट वी if we include zero in with the natural number then it will become the whole number. Okay, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। रिमेंबर नेचुरल जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो को हम काउंटिंग नंबर नहीं मानते हैं, इसलिए जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो क्या है। We know zero is a whole number and it is not a natural number. We do not use it for counting and zero means nothing. But the most important numeral in our system is zero. If we write 207, we mean 200. No tens and sevens. Without zero, we would not be able to write 207. Okay? सो सिंपली अगर हम किसी नंबर के आगे जीरो लगाते हैं तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, बट अगर वही जीरो किसी नंबर के पीछे लग जाता है तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 02 तो इट्स ओनली अ 2, ठीक है, हम उसको 2 डिजिट ही मानेंगे। बट अगर हम लिखते हैं 20 तो इट विल बिकम द 20, ठीक है, तो ये हमारा डिजिट ही चेंज हो जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द सक्सेसर एंड प्रोड्यूसर नंबर्स। तो सक्सेसर नंबर एंड प्रोड्यूसर नंबर क्या होते हैं, इसका एक सिंपल सा तरीका है निकालने का। सक्सेसर नंबर क्या होते हैं, इफ वी ऑब्टेन सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर बाय एडिंग वन टू द गिवन होल नंबर। अगर हम किसी नंबर में एक ऐड करते हैं तो जो हमें नंबर मिलता है उसे सक्सेसर नंबर बोलते हैं, और सिमिलरली अगर हम किसी नंबर में वन माइनस करते हैं तो जो हमें नंबर मिलता है उसे प्रोड्यूसर नंबर बोलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है कि फाइंड द सक्सेसर ऑफ 9, तो सक्सेसर ऑफ 9 का अगर हम 9 में 1 ऐड कर देते हैं तो हमें 10 मिलता है, विच इज द सक्सेसर ऑफ 9। सिमिलरली अगर 909 में 1 ऐड करते हैं तो वी विल गेट 910 विच इज द सक्सेसर ऑफ 901। ओके, सिमिलरली अगर 400 में 1 ऐड करते हैं तो देन वी विल गेट 401 विच इज द सक्सेसर ऑफ 400। ओके, इसी तरह से हम प्रोड्यूसर्स देख लेते हैं। अगर हम 10 में एक माइनस करते हैं तो हमें 9 मिलता है विच इज द प्रोड्यूसर ऑफ 10, एंड 100 में 1 माइनस करते हैं तो देन वी विल गेट 99 विच इज द प्रोड्यूसर ऑफ 100, एंड 2000 में अगर 1 माइनस करते हैं तो हमको 1999 मिलता है जो कि प्रोड्यूसर है 2000 का। ऐसे हम किसी भी नंबर का सक्सेसर एंड प्रोड्यूसर जान सकते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल। चलिए अब हम देखते हैं व्हाट आर द consecutive numbers. The number written in successive order, each of them with adding one are called consecutive number. अगर हम से these are the similar with the these are the similar with the successor numbers. Okay, जैसे सक्सेसर नंबर निकालते हैं वैसे ही कंसेक्यूटिव नंबर्स भी हैं। अगर हम किसी नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो हमको कंसेक्यूटिव नंबर मिलता है। ऐसे ही हम आगे के कंसेक्यूटिव नंबर्स निकाल सकते हैं और इस तरह से हम अपने कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज द नंबर लाइन। नंबर लाइन इज नथिंग बट अ लाइन जिसमें हम किसी भी किन नंबर्स को एक डेफिनेट इंटरवल के बाद में लिखते हैं तो उस वो नंबर लाइन कहलाता है। लाइक दिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं एक लाइन पे जो कि एक डेफिनेट इंटरवल के बाद लिखे हुए हैं, तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन। ओके, नाउ अब हम ऑपरेशंस ऑफ द नंबर लाइन देखते हैं। तो ऑपरेशंस ऑफ नंबर लाइन में सबसे पहले आता है एडिशन। तो एडिशन नंबर लाइन में एडिशन कैसे करते हैं, अगर हमें ऐड करना है 2+3 तो 2+3 को ऐड करने के लिए हमें बेसिकली 2 में 3 को ऐड करना है। ठीक है, तो हम 2 से के बाद में 3 जंप मारेंगे, 1 2 एंड 3।
तो 2 के बाद में 3 जंप मारने के बाद में हम 5 पे पहुंच गए, विच इज आवर आंसर, यानी कि 2 + 3 = 5। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, हमें 6 में 2 को माइनस करना है, तो सिमिलरली हम 6 से पहले 2 जंप मारेंगे, 1 and 2, तो 6 - 2, 6 - 2 = 4। ओके, नाउ इफ वी माइनस 9 - 5, तो हम कैसे करेंगे? फिर हम 9 से 5 पॉइंट पीछे की तरफ जंप मारेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये होगा 9 - 5 विच विल बी 4। ओके, बट अगर हम मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, तो नंबर लाइन में मल्टीप्लिकेशन में 2 जंप मारते हैं। ठीक है, अगर हम करते हैं 2 × 3, तो यानी कि 0 से जंप मारेंगे 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, देन वी विल गेट 2 × 3 = 6। चलिए, अब हम यहाँ पे आते हैं, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द होल नंबर। ओके, अब हम प्रॉपर्टीज, होल नंबर की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो होल नंबर की प्रॉपर्टीज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चारों में लगती है। तो सबसे पहले हम एडिशन में देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ a + b = c, ऑलवेज a + b = c। दैट मीन्स कि अगर हम 4 + 5 निकालेंगे तो हमें 9 ही मिलेगा। 4 + 5 भी 9 होता है, इधर भी 9 मिलेगा। ठीक है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होती है a + b = b + a। दैट मीन्स कि 4 + 5 = 5 + 4। ओके, एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है इफ a + b + c = a + b + c। दैट मीन्स लेट सी एग्जाम्पल, कि अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। यस, हियर वी हैव वन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे है 1 + 2 + 3 = 3 + 3 = 6। और इफ वी राइट 1 + 2 + 3, देन ऑल्सो वी विल गेट 1 + 5 = 6। तो ये हमेशा ऑलवेज सिमिलर आएगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? और आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इफ वी ऐड 0 इन एनी डिजिट, तो देन वी विल गेट द होल नंबर। ओके, अगर हम 0 + a करते हैं या a + 0 करते हैं, देन ऑलवेज वी विल गेट द a। फॉर एग्जाम्पल, 0 + 3 = 3 एंड 3 + 0 = 3। चलिए, अब सब्सट्रैक्शन में प्रॉपर्टीज देखते हैं। यही वाली प्रॉपर्टीज सब्सट्रैक्शन में कैसे काम करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या हमने पढ़ा था एडिशन में, कि a + b = c, बट यहाँ पे a + b = c नहीं होता है। कैसे? अगर हम 5 - 3 करते हैं तो हमें 2 मिलता है, बट 3 - 5 अगर करेंगे तो हमें हमेशा -2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे a - b या a + b डज नॉट इक्वल टू a + b। ठीक, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? इफ a - b डज नॉट इक्वल टू b - a। सिमिलरली अगर हम 7 - 5 करते हैं तो हमें 2 मिलता है, 5 - 7 करते हैं तो हमें -2 मिलता है। तो ये हमेशा भी कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ वी डू a - b - c, then it will not equal to a - b - c, which is अगर हम 5 - 3 - 2 करते हैं तो then we will get 0, बट अगर हम 5 - 3 - 2 करते हैं then we will get 4। तो ये कभी भी सिमिलर नहीं होगा। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहती है? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहती है अगर हम किसी भी डिजिट में 0 माइनस करते हैं तो हमें सेम नंबर ही मिलता है। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारी? मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है अगर दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देन वी विल ऑलवेज गेट द होल नंबर। ओके, अगर यहाँ पे 7 × 8 करते हैं देन वी विल गेट 56 विच इज अ होल नंबर। 5 × 6 करते हैं देन वी विल गेट 30 विच इज ऑल्सो अ होल नंबर। अगर 0 × 15 करते हैं तो देन वी विल गेट 0 विच इज ऑलवेज अ होल नंबर। ओके, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे बोलती है? कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर हम 5 × 4 करते हैं तो हमको 20 मिलता है और 4 × 5 करते हैं तो भी हमें 20 मिलता है। देन इट मीन्स कि a × b = b × a। ओके, देन वी
जंप इनटू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या हमें पता चलता है, हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बताया गया है कि a इंटू बी इंटू सी इज ऑलवेज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। दैट मीन्स अगर हम 2 इंटू 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही डिजिट मिलेगी, वही नंबर मिलेगा जो हम 2 इंटू 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद में मिलता है। अब मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो प्रॉपर्टी क्या कहती है? ज़ीरो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में कहती है कि अगर किसी भी डिजिट में ज़ीरो मल्टीप्लाई किया जाता है तो डिजिट ज़ीरो हो जाती है। ओके, आइडेंटिटी डिजिट क्या होती है? आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी डिजिट होती है 1। अगर 1 में कोई नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें वही सेम नंबर मिलता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन में क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर किसी भी if a and b are whole numbers, then a divided by b is not always a whole number. Hence closure property does not hold for division of whole numbers. Okay, similarly communicative property में if a and b are whole numbers, then a divided by b does not equal to b divided by a. For example, अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, then we will get 3, बट अगर 2 डिवाइड करते हैं 6 से तो 1/3 मिलेगा, जो कि इक्वल नहीं है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ ए बी एंड सी होल नंबर्स, देन a डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c डज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि अगर 12 डिवाइड बाई 3 एंड और डिवाइड बाई 2 है तो देन वी विल गेट 2, बट अगर 12 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 है तो देन वी विल गेट 8, विच इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारी आती है ज़ीरो प्रॉपर्टी। ज़ीरो प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर हम 0 डिवाइड बाई ए करेंगे तो ज़ीरो ही मिलेगा, बट ए डिवाइड बाई ज़ीरो करेंगे तो हम अनडिफाइड नंबर मिलेगा। तो ये हो गई हमारी सम प्रॉपर्टीज़ ऑन होल नंबर्स। ओके, तो आज के चैप्टर में हमारा सिर्फ इतना ही था। मैंने आपको एक क्विकली ओवरव्यू दे दिया है पूरा चैप्टर का। मैंने डीपली इसको नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है कि इस चैप्टर में क्या-क्या है और कैसे-कैसे आप उसको क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज़ एंड कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जिनके बेसिस पे आप इस चैप्टर को और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है? तो ठीक है, हम लोग फिर से मिलते हैं। लेट्स बाय।